एज्यूम करते हैं कि आप इंडिया के अंदर हैं और आपको कोई मशीन है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन है, जो कि आपको बाय करना है, परचेज़ करना है यूएसए से। तो ये यूएसए के अंदर अवेलेबल है और आपको इसका एक सेलर मिलता है, जो इसको सेल करने के लिए तैयार है वहाँ से। और आप इसकी कॉस्टिंग वगैरह पूछते हैं, इसका कोटेशन वगैरह मँगाते हैं। इसकी कॉस्टिंग फाइनली आपको जो पड़ती है डॉलर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, तो ये आपको 1 लाख रुपीज़ के आस-पास ये मशीन आपको वहाँ से पड़ रही है। तो देखिए, इस केस के अंदर आप बन गए यहाँ पर बायर, आपको ये मशीन परचेज़ करनी है। तो हमारे पास सेलर है, बायर है, तो अब आपके पास यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली सेलर को फंड ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप सेलर को डायरेक्टली फंड ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें रिस्क क्या है कि अगर आपने यहाँ से फंड तो ट्रांसफर कर दिया सेलर को, बट सेलर ने गुड्स को डिस्पैच नहीं किया, तो यहाँ पर आपका कैपिटल पूरी तरीके से रिस्क में चले गया। तो हम लोग ये तरीका तो यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो तरीका यूज़ करने वाले हैं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू हम लोग जो ये गुड्स है, इसको यहाँ पर मँगवाने वाले हैं, क्योंकि वो सेफ तरीका है लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज़ करके। तो अब हम लोग डिटेल के अंदर ये समझते हैं कि किस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज़ करके हम लोग इस गुड्स को यहाँ पर मँगवा सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर इंडिया में आपको गुड्स परचेज़ करना है जो कि यूएसए के अंदर है। तो आपने सेलर से सारा कोटेशन ले लिया है कि किस प्राइस पे वो आपको सेल कर रहा है और आप एग्री हो चुके हैं, तो बायर और सेलर का एग्रीमेंट भी आपके पास यहाँ पर है। और आपने ये टर्म्स भी डिसाइड कर लिया है कि जो गुड्स मैं परचेज़ करूँगा, वो लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज़ करके हम लोग गुड्स को परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप इस केस में यहाँ पर बायर हैं और आप अपनी बैंक के पास जाते हैं। अपनी बैंक को यहाँ पर, यानी कि जो आपकी बैंक है, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इश्यूइंग बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली जो बैंक एलसी को ओपन करती है या इश्यू करती है, वो इश्यूइंग बैंक हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आप एज़ ए एप्लीकेंट हो गए यहाँ पर और एप्लीकेशन सबमिट करते हैं बैंक को, यानी कि फॉर्मेलिटीज़ देते हैं कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाना है, ये मेरा सेलर है, ये मुझे गुड्स परचेज़ करना है, ये हमारा एग्रीमेंट है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस है और इस तरीके से, इस मोड से मुझे यहाँ पर गुड्स को परचेज़ करना है। ठीक है? तो यहाँ पर बैंक जो है, वो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करती है, जो आपकी बैंक होती है, वो सारी डिटेल्स आपसे पूछती है कि जो आपके सेलर की बैंक क्या है, वो क्या कोटेशंस हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ से पूछती है। तो अब बात यहाँ पर आती है मार्जिन मनी की। मार्जिन मनी क्या होती है? देखिए, वो मार्जिन मनी डिपेंड करती है आपके रिलेशनशिप पे, किस तरीके का रिलेशनशिप आपके बैंक के साथ में है। अगर आप डायरेक्टली नई बैंक के पास जाते हैं, तो वो 100% मार्जिन की बोलेगा आपसे। आपका जो कॉस्ट ऑफ जो मशीन है, वो कितना 1 लाख रुपए, तो बैंक आपसे बोलेगा कि आपको 1 लाख रुपए भी डिपॉज़िट करना पड़ेगा। बट अगर आप उसी बैंक के साथ पिछले 5-6 साल से वर्क कर रहे हैं, तो उस बैंक को पता है कि आपका एसेट्स क्या है, आपके स्टॉक स्टेटमेंट्स क्या हैं, तो वो आपसे मार्जिन के लिए 25%, 10%, 20% मार्जिन के लिए पूछ सकता है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि बैंक ने आपका 100% मार्जिन यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, यानी कि आपने 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में थे, वो बैंक ने उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। तो क्योंकि आप डायरेक्टली सेलर को ट्रांसफर कर रहे थे, तो वहाँ पर रिस्क खड़ी हो रही थी, बट आप अपने बैंक को तो यहाँ पर जानते ही हैं, तो यहाँ पर कोई रिस्क आपके साथ में है नहीं, क्योंकि आप बैंक को जाके बोल सकते हैं कि मुझे गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है, तो मुझे मेरा फंड रिफंड करें। तो यहाँ पर इश्यूइंग बैंक जो है, वो 100% मार्जिन के साथ आपका फंड को ब्लॉक कर देती है और आपके लिए एक एलसी को ओपन कर देती है, लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर देती है। तो वो जो एलसी है, वो कहाँ पर बेचती है? वो एडवाइजिंग बैंक को देती है। एडवाइजिंग बैंक यानी कि जो सेलर रहते हैं, एडवाइजिंग बैंक यानी जो सेलर की बैंक है, उसको वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो सेंड कर देती है। जो एडवाइजिंग बैंक है, वो एडवाइस करती है सेलर को कि आपके नाम पर एक एलसी ओपन हुआ है, आपको इतने अमाउंट का गुड्स डिस्पैच करना है इंडिया के अंदर इस बायर को। तो जो सेलर होता है, वो यहाँ पर ये देखता है कि जिस भी बैंक ने एलसी को इश्यू किया है, यानी कि ओपन किया है, वो बैंक क्या है? तो आपकी बैंक यहाँ पर थी पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएसबी। बट एक यूएस में बैठे हुए इंसान को ये नहीं पता कि ये बैंक की क्रेडिबिलिटी कितनी है। अगर कल को ये इश्यू करने के बाद बैंक डिफ़ॉल्ट करती है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो यहाँ पर जो सेलर की बैंक है, वो है सिटी बैंक। या तो सिटी बैंक यहाँ पर कन्फर्म कर दे पंजाब एंड सिंध बैंक को, या फिर हम कोई थर्ड पार्टी बैंक को यूज़ करें जो कि कन्फर्म कर दे। तो यहाँ पर एक थर्ड बैंक और आ जाती है। थर्ड बैंक कोई भी बैंक हो सकती है जो दोनों को कन्फर्म कर दे कि यार, मैं इस बात को कन्फर्म करती हूँ कि जो पंजाब एंड सिंध बैंक अगर कल को डिफ़ॉल्ट करती है, तो मैं उसके बिहाफ़ पे आपको पेमेंट दूँगी। तो कन्फर्मिंग बैंक का सिर्फ़ एक ही वर्क होता है कि वो कन्फर्म कर दे लेटर ऑफ क्रेडिट को टू द सेलर। तो यहाँ पर वो बैंक कन्फर्म करती है, तो उसका कन्फर्मिंग करने का उसको कुछ कमीशन या फ़ीस भी मिलता है। तो यहाँ पर सेलर को ये कन्फर्म हो जाता है। सेलर उसके बाद क्या करता है, उस गुड्स को यहाँ से डिस्पैच कर देता है। डिस्पैच करने के बाद सेलर को शिपमेंट्स करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोसेस के अंदर गुड्स को हम लोग डिस्पैच करते हैं, हमको एक बिल्टी करके डॉक्यूमेंट मिलता है। उसी प्रकार से बिल ऑफ लेडिंग एक डॉक्यूमेंट है, जो गुड्स को डिस्पैच करने के बाद, शिपमेंट करने के बाद सेलर को मिलता है। सेलर उस डॉक्यूमेंट को कहाँ पर दे देता है? अपनी एडवाइजिंग बैंक को दे देता है, यानी कि अपनी बैंक को दे देता है। बिल ऑफ लेडिंग के डॉक्यूमेंट्स को एडवाइजिंग बैंक जो है, वो इश्यूइंग बैंक को ट्रांसफर कर देती है और इश्यूइंग बैंक
जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करती है, उसको फिर वो एप्लीकेंट यानी कि बायर को प्रोवाइड कर देती है। यानी कि अल्टीमेटली बायर के पास वो डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद जो इश्यूइंग बैंक है, वो सबसे पहले फंड को ट्रांसफर कर देती है किसको? सिटी बैंक को, यूएसए के अंदर जो है एडवाइजिंग बैंक को, यानी कि जो सेलर की बैंक है। सेलर की बैंक के पास यानी कि एडवाइजिंग बैंक के पास फंड आने के बाद एडवाइजिंग बैंक जो है वो फंड को ट्रांसफर कर देती है सेलर को। तो सेलर को यहाँ पर पैसा मिल जाता है और जो बायर है उसको यहाँ पर अपना गुड्स मिल जाता है। तो ये तो हम लोगों ने बात की लेटर ऑफ क्रेडिट की प्रोसेस के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने जो पार्टीज इन्वॉल्व थी वो थी कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, इशूइंग बैंक, बेनिफिशियरी यानी कि सेलर, बायर, ओपनर ऑफ द एलसी। तो यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक ने जिस तरीके से फंड दिया है अभी सेलर को, यहाँ पर दो और बैंक इन्वॉल्व होती है। एक होती है रीइंबर्सिंग बैंक और एक और बैंक होती है नेगोशिएटेड बैंक। हर बार जरूरी नहीं कि एडवाइजिंग बैंक ही जो है वो सेलर को फंड दे। यहाँ पर रीइंबर्सिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल